अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट टाइम वो डिस्कस अबाउट द अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम रिएक्शन. So next we discuss about the effect of a change of temperature on the state of equilibrium. We repeatedly discuss about the equilibrium. It is a state of reaction in which reactant rate of reaction of forward rate of reaction and reverse rate of reaction become equal. So what will happen if we change the temperature? Remember, every reaction have a specific range of temperature at which it perform maximum its yield. मतलब एक मखसूस टेम्परेचर के ऊपर वो मैक्सिमम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है. बट व्हेन अ रिएक्शन इज अटेन एन इक्विलिब्रियम स्टेट, इट मस्ट बी अटेन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. मतलब एक मखसूस टेम्परेचर के ऊपर वो इक्विलिब्रियम में आता है जहाँ पे उसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो सेम हो जाता है. तो अगर आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा? द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज एक्सोथर्मिक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. सो एक्सोथर्मिक mean produce heat. यानी कि जब अमोनिया बन रही है N2H3H2 2NH3 बनती है तो हीट सिस्टम से बाहर आती है. एंड दिस रिएक्शन will be endothermic. in reverse reaction, endothermic absorb heat. तो सिस्टम जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा. तो इफ दिस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम एंड इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब अगेन. द डेल्टा H यानी कि टोटल चेंज इन हीट ऑफ दिस रिएक्शन इज नेगेटिव. This means that the total energy of the system containing N2 and H2 is higher than that of ammonia. If the reaction is equilibrium and its temperature is increased, तो the state of equilibrium will be disturbed again. अगर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए. ठीक है. अब इस स्टोरी में वो कहना क्या चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि अगर इक्विलिब्रियम पे इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज, यानी कि हम उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? अमोनिया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में टूटना शुरू हो जाएगी अगर हम उसे बाहर से हीट प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे. ठीक है. द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ दिस रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम विल पुश द रिएक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज द रिएक्टेंट साइड. डिक्रीजिंग द टेम्परेचर विल ड्राइव द इक्विलिब्रियम टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन. अगर आप सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज करने से समझिए कि सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि सिस्टम में से हीट बाहर आना शुरू हो जाएगी. और जैसे सिस्टम में से हीट बाहर आएगी तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस बन जाएगा और आपकी जो है वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर अमोनिया बनना शुरू हो जाएगी. तो इस चीज़ कॉन्सेप्ट को आपने ज़हन में रखना है. उसके बाद इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि प्रेशर क्या होता है. ये किसी भी सिस्टम के ऊपर जो है हवा का प्रेशर जो इसे हम कहते हैं, अब 1 एटमॉस्फेरिक 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये एक अलग से टॉपिक है. लेकिन बहरहाल इस वक्त हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारी बॉडी के ऊपर या किसी भी रिएक्शन के ऊपर. बट किसी भी रिएक्शन को आपने प्रोसीड करवाना है तो उसके लिए आपको अलग से जो है वो क्या चाहिए होगा? प्रेशर चाहिए होगा और वो आपने बना के रखना है. कम या ज़्यादा करने से क्या होगा? Change of pressure will disturb the equilibrium state of only those gases reaction in which the number of moles of the reaction gases will be different from the number of mole of gases being produced. वो कहता है कि आपने ये देखना है कि अगर यहाँ पे 1 मोल और 1 मोल हाइड्रोजन इस्तेमाल हो रही है और आगे अमोनिया भी 1 मोल ही प्रोड्यूस हो रही है, फिर तो आप प्रेशर ऊपर नीचे करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पैदा होगा. लेकिन अगर आप 1 मोल नाइट्रोजन पैदा के यूज़ कर रहे हैं, 3 मोल हाइड्रोजन के यूज़ कर रहे हैं और 2 मोल जो है वो अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रेशर चेंज करने से फ़र्क पड़ेगा. सिंस द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस मीट सच अ कंडीशन, द स्टेट ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम विल डिस्टर्ब बाय चेंजिंग द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द रिएक्शन मिक्सचर. तो रिएक्शन मिक्सचर के ऊपर आप प्रेशर चेंज करेंगे तो उससे बिल्कुल बनेगा. और यहाँ पे राउंड अबाउट हम स्टैंडर्ड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस्तेमाल करते हैं. तो अब ये ध्यान में रखें कि 200 एटमॉस्फेरिक का मतलब क्या है
कि राउंड अबाउट जो है जो इस वक्त हमारे ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो अमोनिया गैस बनाने के लिए हमें 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए। इन दिस रिएक्शन 4 मोल ऑफ रिएक्टिंग गैसेस एंड are producing 2 moles of product gas. If this reaction is at equilibrium and the pressure is increased, the equilibrium will be disturbed. To restore this reaction will move to that side which the number of moles are less, that is forward reaction. The formation of ammonia gas is thus favored at high pressure. ठीक है, तो हाई प्रेशर के ऊपर जो अमोनिया की फॉर्मेशन है वो जो है वो ज़्यादा होती है। हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया इसको कि 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम देते हैं तो ज़्यादा प्रेशर के ऊपर क्या होता है, तेज़ी से जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलती है और अमोनिया बनती है। अमोनिया को हम सिस्टम से बाहर निकालते रहते हैं, जिसकी वजह से इफेक्ट ऑफ कंसनट्रेशन क्रिएट हो जाता है, और इफेक्ट ऑफ कंसनट्रेशन क्रिएट होने के दौरान जो है वो हम टेम्परेचर को भी जो है वो डिक्रीज़ करते जाते हैं, जिससे हमें मैक्सिमम अमोनिया की यील्ड मिलती रहती है। ये सारा फिनोमेना जो है वो आपके बिल्कुल साथ साथ का बाद में जो FJFC फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, FFC फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी और एंग्रो में यही जो प्रोसीजर अडॉप्ट करके जो है वो हम अमोनिया बनाते हैं और फिर उस अमोनिया से यूरिया खाद बनाई जाती है। तो ये अमोनिया जो है वो आपका रॉ मटेरियल है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। किसी भी किस्म के मसले के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं।